अचकी भर भर कर बचन न आव नयन भर बारी। बहुत रोई जान के, तुम भी जाने की बात बोल रहे हो। कहू कपि कई विध राखूं प्राण, आखिर मैं कैसे मेरे प्राणों की रक्षा करूं। तुम तात कहत अब जल, तुम आए थे थोड़ा मुझे राहत मिली थी, मुझे फिर इसी दशा पर तुम छोड़कर जा रहे। भगवान से कहना कि 1 मास के बाद जानकी जीवित नहीं बनी। मां को बहुत प्रकार की सांत्वना देकर श्री हनुमान जी ने सागर में छलांग लगाई और इतनी जोर की किलकारी मारी कि सवै गर्भ रजनी चर भारी। जितनी राक्षसियां गर्भवती थी सबके गर्भपात हो गए, सबके गर्भ गिर गए। इतनी जोर की ललकार से, जैसे हमारी शंकराचार्य, मुझे तो लगा कि कहीं मंचे ही नहीं गिर पड़े एकदम। मैं तो डर गया। उनके हे भगवान, ये तो अच्छा है कि मुझसे थोड़े दूर थे, मुझे लगा मौका मुझे ही ना मार सके। तू पूरा एकदम। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि गर्भ गिराना तो ये शुभ नहीं माना जाता, अशुभ कार्य। और हनुमान जी जैसे परम विद्वान, ज्ञान नामक गण्यम, ये स्त्रियों की गर्भपात करें, गर्भ गिराएं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी जो भी कार्य करते हैं बहुत विवेक से, विचार से करते हैं। हनुमान जी इस बात को जानते हैं कि भगवान 1 मास के अंदर आएंगे, इन बड़े बड़े राक्षसों को मार देंगे। अगर ये बालक गर्भ में पलते रहे तो भविष्य में ये जन्म लेकर फिर राक्षसी कृत्य करेंगे, सारी जगत को दुख देंगे और भगवान को बार बार लंका आने का झंझट करना पड़ेगा। इसलिए एक बार में ही सब झंझट समाप्त हो जाए। बड़ों को भगवान ठीक करेंगे, छोटों में बुहारी मैं लगाई दे रहा हूं, कुछ बचेगा। और बंधु और बहनों, इसमें तत्व ज्ञान भी बहुत गहरा है। गर्भ की बुराई माने जो दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती, और वो अनुकूल मौसम में आकर प्रकट हो जाती है। मैंने शायद एक दिन बोला था कि पूरे साल खेत में पानी दीजिए, खाद लगाइए, बथुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे ही दिवाली पार होगी बथुआ खेत में से निकलना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ है बथुआ के बीज धरती के गर्भ में पड़े थे, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने बहुत अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोगों को देखा होगा, वृद्धावस्था में आकर पतित हो जाते हैं। कहीं न कहीं वो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। कहीं ने आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, कई बार जिनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, वो भी कई बार बोतल दिखाई देती है तो 2-4 घूंट भर लेते हैं। कारण क्या है? चूंकि पहले बोतल के बीज, स्वाद के बीज गर्भ में पड़े थे, पेट में पड़े थे। बीच में थोड़ा बहुत सी चीजें हो गई, समाज में सम्मान बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं पिया। लेकिन जब कभी ऐसा मौका आया, अरे अब क्या जाता है, चलो ले लेते हैं, तो गर्भ में पड़ी हुई भी बीज अनुकूल मौसम आने पर आपने देखा बहुत बड़े बुरे बुरे लोग वृद्धावस्था में देवता जैसे हो जाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग जो देवता जैसे थे बिल्कुल पतित हो जाते हैं। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। मेरे बात बोलते ही आपको सैकड़ों चेहरे ध्यान में आ गए होंगे कि जिनको वृद्धावस्था में और अपमानित होना पड़ा, झंझटों में फंसना पड़ा। बहुत बड़े बड़े लोग, नाम लूंगा नहीं। तो यहां से हनुमान जी इधर बानर प्रतीक्षा कर रहे थे, समय जा रहा था, 1 मास की अवधि थी, और इधर से किलकारी सुनाई दी। अरे हनुमान जी को आता देख बानर नाच उठे, और जैसे ही श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतरे, सब बानर जय जयकार करने लगे, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंडल बनाकर खड़े हो गए और हनुमान जी की स्तुति गाने लगे। वीर हनुमानम अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। थोड़ा प्यार से गा लो, चूंकि ललकार सुनी, अब थोड़ा सा मधुर ले लो। वीर हनुमानम
कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे जो कोई आवे अर्जी लगावे 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमान। जय हनुमाना जय बजरंगी 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, मैं कई दिनों से बात कर रहा था, बहनें तो नाचती हैं लेकिन पुरुषों में हिम्मत नहीं है। मैंने भीम जी से पूछा था, हमने कि सब जगह कथाओं में पुरुष भी खूब नाचते हैं, यहाँ क्यों नहीं नाचते? बोले घर में इतना नचाई लेती हैं, अब यहाँ कहाँ से नाचे? मुन्नू की मम्मी घर में ही इतना नचा लेती है, अब क्या नाच? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नारी विबस नर सकल गुसाई नाचहि नट मर घट की ये नारी विबस नर सकल गुसाई नाचहि नट मर घट की नाई नाचहि नट मर घट की हारे नाचहि नट मर घट की नाई। मैंने नहीं कहा, मानसकार ने लिखा है कि कलयुग का मनुष्य स्त्री के इतना अधीन हो जाएगा कि जैसे नट के सामने बंदर नाचता है, ऐसे ही घरवाली के सामने मुजफ्फरनगर की। यहां से सब नाचे, कंधे पर बिठा लिया हनुमान जी को, सब बाण नाचते जा रहे हैं। रास्ते में सुग्रीव का बाग था, पके पके फल लगे हुए थे, और तब मधुबन भीतर सब आए, तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद सम्मत मधुफल
प्रहार अनंत सब भागे। अंगद जी ने कहा खाओ भर पेट, महीने से भूखे पड़े थे, कच्चे कच्चे कड़वे कड़वे फल खाते हालत खराब हो। अंगद सम्मत मधु फल खाए। रक्षकों ने जब वर्जना की तो बंदरों ने मुक्का मारना शुरू कर दिया, मुक्के मार मार कर भगा दिया। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि बानर ने लंका की वाटिका के भी फल खाए थे, वहां के भी राक्षसों को मुक्के से मारा, और यहाँ सुग्रीव की वाटिका, ये तो धर्मात्मा की वाटिका, ये तो पुण्यात्मा की वाटिका। चलो पाप की वाटिका के रक्षकों को तो मुक्कों से मारा, चलो मान लिया, लेकिन तो धर्म की, ये तो धर्मात्मा है, इसके रक्षकों को, धर्म की रक्षा को भी मुक्कों से क्यों मारना है? बाना गोस्वामी जी ने कहा कि पाप की वाटिका के रक्षकों को, ये रक्षा करने वालों को तो मार ही डाला, लेकिन यहां मारा नहीं। रक्षक मर्द मर्द मही डारे, यानी भगा दिए वहां से, मार मार के मुक्के भगा दिए। कई बार सद्गुण भी अहंकारी हो जाता है। सद्गुणी भी हम लोग संग में एक बौद्धिक दिया करते थे, सद्गुण विकृति करके। तो कई बार सत्य का भी एक अहंकार, आपने देखा ना साहब मैं तो खरा आदमी हूँ, सीधी बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। इसलिए सत्य के साथ आचार्य संहिता जोड़िए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और अगर आपको प्रिय बोलने का अभ्यास नहीं है तो कृपया न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, आप मौन हो जाइए। आपका मौन ही सत्य को उद्घाटित कर। ऐसा सत्य मत बोलो जिसको, जो किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे। कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो सीधी तीर छोड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसे सत्य की आवश्यकता नहीं जो समाज का अहित करे, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करे, किसी को आत्मग्लानि में डुबो दे, हीनता का भाव भर दे। मौन हो जाइए। रक्षकों ने जाकर कहा सर युवराज बाग उजड़वा रहे हैं आपका। ये जो सचिव होते हैं ना, सरकार के सचिव जो होते हैं, ये बड़े चालाक होते हैं, ये दोनों ओर की बात करते हैं। चूंकि इनको मालूम था कि युवराज की यानी अंगद की और चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है। चूंकि कुल मिलाकर अंगद के पिताजी का राज्य था जो भगवान ने सुग्रीव को दे दिया, तो कुसुर मुस्कुर तो रहती होगी कि इनको मुख्यमंत्री बनना था और बना इनको दिया। तो जो नहीं बनता है उसके जो पक्षधर होते हैं वो कुछ करते रहते हैं ना। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बंदरों ने बाग उजाड़ दिया, युवराज ने बाग उजड़वा दिया ताकि आक्रोश पैदा हो। सुग्रीव तो गदगद हो गए। सुन सुग्रीव हर्ष करि आए प्रभु काज। सुग्रीव को लगा कि बानर भगवत कार्य करके आए हैं। जो न होत सीता सुध पाई, मधुवन के फल सके, कि नहीं खा सकते थे, भगवत कार्य करके आए तो इसमें तो मेरा आनंद ही आनंद है। अब सबसे पहले बूढ़े जावंत गए हैं, प्रभु के चरणों में शीश रखकर कहा है भगवान जो कार्य हनुमान ने किया है, पवन तनय के चरित सुहाए, 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 जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जाम ने लिखा प्रभु हम तो हिम्मत हार चुके थे, हम में से किसी का साहस नहीं था कि 400 कोस का समुद्र पार करके लंका से लौट कर आ जाते। पहले तो पहुंचे नहीं पाते, रास्ते में मगर वगैरह खा लेती, समुद्र की मछलियां सटक लेती। हनुमान ने जो किया है 7 जन्मों तक भी उसका बखान नहीं किया जा सकता। अब हनुमान जी सबसे पीछे छुपे थे शर्म के मारे। बाकी तो आपने देखा है ना, आपने देखा है ना कि कोई जो पहलवानों की कुश्ती वाला देखा होगा, जो पहलवान किसी दूसरे को पछाड़ देता है वो कैसे ऐसे 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 पूरे मैदान में घूमता है, हाथ मिलाते हैं, सब ऐसा करता है, ऐसा करता है। हनुमान जी छुपे जा रहे, मेरी प्रशंसा करे, बंदर की क्या हैसियत है। तो भगवान ने पूछा कि ये भाई हनुमान है कहाँ, है कहाँ? पीछे छुपा हुआ था। अरे हनुमान इधर आओ। हनुमान जी संकोच में, चूंकि वो जानते बंदर की क्या हैसियत है। शाखा मृग के बड़े मनुष्य, शाखा ते शाखा पर जाइए। शाखा वाले किस काम के होते हैं सब जानते हैं।
इनको भोजन के पैकेट इकट्ठे करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। हर तीसरे दिन इनको पैकेट इकट्ठे करना। तो हम तो शाखा जाने वाले महाराज। अरे भाई ये तो बता क्या समाचार है। बोलो चलत मोही चूड़ाम निधि, चलत मोही। आज ठीक करो। रामणि तेने रघुपति हृदय लाई सोई दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई दीनी, नाथ जुगल लोचन भरि बारी, नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। भगवान ने जब चूड़ामणि लिया, बार बार प्रभु नेत्रों से स्पर्श करते हैं, होठों से स्पर्श करते हैं, हृदय से लगाते हैं। ऐसा लगता है जानकी जी का आज चूड़ामणि के रूप में एक नया अवतार हो गया। ऐसा लगा जैसे जानकी जी ही मेरे हृदय से चुपकी हुई है, हृदय से लगी है। हनुमान ने कहा प्रभु ये तो बाद में कर लेना, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ बताओ। बोले नाथ जुगल लोचन भर बारी, दोनों आंखों में आंसू भर भर कर जनक जी की लड़की ने, जनक जी की बिटिया ने जो कुछ कहा है वो पहले सुन लीजिए। यहाँ हनुमान जी की भाषा बहुत अटपटी दिखाई दे रही है। जनक कुमारी माने कुआरी लड़की, जनक जी की लड़की ने, बिटिया ने जो कहा है, ऐसा क्यों बोले? हनुमान जी जानते किस समय कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, किस समय किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। भगवान गुमसुम मौन हो चुके थे। हनुमान जी भगवान में पौरुष जगाना चाहते थे, इसलिए कहा कि रोते रोते जनक जी की बेटी ने जो कहा है, इस एक वाक्य को बोलते ही, हनुमान जी का एक वाक्य बोलते ही भगवान को हनुमान जी ने मानसिक रूप से किष्किंधा से उठाकर जनकपुर में जनक जी के आंगन में ले जाकर बिठा दिया, विवाह मंडप में। जो गृहस्थ लोग बैठे हैं ये समझ जाएंगे इस बात को। बेटी घर की इज्जत मानी जाती है। आपने सुना होगा पहले डाकू लोग डाका डालते थे तो समाचारों में आता था, ये अखबारों में, कि डाकुओं ने आक्रमण किया, डकैती डाली, 3 लोगों की हत्या कर दी और घर की महिलाओं की इज्जत भी लूटी। ऐसा ऐसा अखबारों में पहले आते थे ना। तो बेटी घर की इज्जत मानी गई है और कोई भी बाप अपने घर की इज्जत यानी बेटी को चाहे जिस लड़के के हाथ में नहीं दे सकता है। यानी हनुमान जी ने इस एक वाक्य से भगवान को जनकपुर के विवाह मंडप में ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान याद करो, जब किसी लड़की के पिता को ये भरोसा हो जाता है कि जिसके हाथ में मैं अपने घर की इज्जत समर्पित कर रहा हूँ वो मेरे घर की इज्जत को सुरक्षित रखेगा, मेरे घर की इज्जत बिगाड़ेगा नहीं, तब बाप रोते रोते कन्यादान करता है कि आज तक ये मेरी पास थी, अब इस इज्जत को तुमको संभाल कर रखना है। अभी तक मैं इसकी रक्षा कर रहा था, अब मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ है, इसकी रक्षा करना। भगवान को मानसिक रूप से मंडप पे भगवान तिलमिला गए अंदर से। लेकिन भगवान ने सोचा अगर मैंने तुरंत कह दिया कि चलो अच्छा लंका सेना को आदेश करो, तो हनुमान जानकी जी की इतनी सुंदर मधुर कथा सुना रहा है कि कथा सुनाना बंद कर देगा। आपने देखा होगा जैसे आपका कोई मित्र और आपके किसी खास मित्र से मिलकर आया हो और वो आपको सुनाए कि हम उनके पास मिले थे, आपकी चर्चा हुई थी, बहुत प्रसन्न थे, और क्या क्या बात हुई, और क्या क्या नहीं, ये और भी तो कुछ बात हुई होगी, और क्या क्या बात। यानी प्रेमी की बात सुनने के लिए व्यक्ति का मन हर समय लालायित रहता है।
तो भगवान चाहते थे कि अगर इसी समय तुरंत आदेश हो गया तो ये जो कथा सुना रहा है जानकी जी की, ये कथा सुनाना बंद कर देगा। तो भगवान ने थोड़ा गुस्से का सा, एक रूखे सूखे मन का सा चेहरा बनाया। भगवान ने कहा, हनुमान जब से तुम आए हो तो जानकी जी का ही वर्णन कर रहे हो। कृष्ण शीश जटाए कि बैनी, जपत हृदय रघुपति गुलशैनी, शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा हो गया है, काले काले घुंघराले केश जटाओं जैसे हो गए, और बस पूछे मति निज पद नयन दिए मन राम पद कब दिन रात रोती है। तो अगर जानकी जी मेरे विरह में इतनी दुखी है तो वो प्राण क्यों नहीं छोड़ देती? उनको प्राण छोड़ देने चाहिए। हनुमान जी ने कहा, भगवान यमराज प्राण लेने तो कई बार आया था, माँ के प्राण लेने अशोक वाटिका में, लंका में कई बार आया था, लेकिन माँ के शरीर में प्राण खोज खोज कर यमराज थक गया, निराश वापस लौट गया। माँ के शरीर में प्राण यमराज को मिले ही नहीं। प्राण बसे पद पंकज में, मिले ही नहीं। तो भगवान ने पूछा कि प्राण तो शरीर में रहते हैं, प्राण तो शरीर में रहते हैं, प्राण कहाँ रख दिए जानकी जी ने? बोले प्रभु आप ही पकड़े जाओगे। बोले मतलब? बोले माँ ने अपने प्राणों को तो आपके चरणों में रखा हुआ है, और यमराज लंका में ढूंढ रहा है, महाराज वहां कहाँ मिलेंगे? प्राण तो आपके चरणों में रखे। प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नहीं। और बंधुओं, जिन्होंने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में रख दिया, उनकी कभी मौत नहीं होती। तुलसीदास जी की मौत हुई है, सूरदास जी की मौत हुई है, मीरा जी की मौत हुई है, चैतन्य महाप्रभु की मौत हुई है, नानक जी की मौत हुई है। जिन्होंने भगवान के लिए और राष्ट्र के लिए जीवन को समर्पित किया, वो चिरंजीवी रहते हैं, उनकी कभी मौत नहीं होती। उनके नामों को आज तक हम गाते हैं, लिखते हैं, आदर से उनकी जयंती मनाते हैं, और हमको अपने दादाजी के दादाजी का भी नाम याद नहीं है, नाना जी के नाना जी का भी नाम हमको याद नहीं है। तो जो भगवान को जीते हैं और जो भगवान में जीते हैं, जो परमार्थ को जीते हैं और जो परमार्थ में जीते हैं, उन्हीं वही अमर होते हैं। तो भगवान अब मुझसे ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ, बिल्कुल गांव की भाषा बोले, यहीं की बिल्कुल ठेठ खुरपा पाठ। जैसे कोई आदमी बहुत बड़बड़ बड़बड़ बोल रहा हो तो आप क्या कहते? देख भैया बहुत देर हो गई सुनते सुनते, मेरा मुंह मत खुलवाए। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। ऐसा कई बार बोलते हैं ना हम लोग। तो हनुमान ने कहा, प्रभु मैं न कहूं सीता जी के बारे में, इसी में भला ये सीता के अति विपत्ति विशाला, 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 बिनहि कहे भले दीन दयाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। कितने भारी दुख में डूबी है, मैं न बोलूं इसी में आपका भला है, बिना कहें भले दीन दया, मैं न कहूं इसी में आपकी भलाई है। इतने भगवान उत्तेजित हो गए, एकदम खड़े हो गए और कहा, सुग्रीव अब किस बात की देरी करते हो? सेना को आदेश करो लंका के लिए। अब विलंब के ही कारण की जय, तुरंत कपिन कहो आय सुदीजे राम, सिया राम। सेना को आदेश करो, और आदेश हो गया। नगाड़े बजने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। सिया राम जय जय राम। हाँ जी अब विलंब के ही कारण की जय, तुरंत
कबीर कहूँ आय सुधीजे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाँ जी कौतुक देखी सुमन बहु बरसी। नभते भवन चले सुरहर्षि। राम सिया राम जय जय राम। देवता फूलों की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजाने लगे, सारे वातावरण में आनंद छा। हाँ जी हर श्री राम तब कीन पयाना। सगुन भये सुंदर शोभना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। जानकी जी को मंगल शकुन हो रहे हैं। हाँ जी प्रभु बयान जा ना वैदेही। फल की बाम अंक जनु कही दे। राम सिया राम जय जय राम। और जो जो जानकी जी को शगुन हो रहा है, मंदोदरी को वही अपशकुन हो रहे हैं। आदि जोई जोई सगुन जानकी ही होई। असगुन भयउ राम नहीं सोई। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय। प्रभु ने दाहिना श्री चरण लंका विजय का संकल्प लेकर आगे बढ़ाया। सारी लंका में अपशकुन होने लगे। मंदोदरी के दायांग फड़क रहे, रावण के वामांग फड़कने लगे। पूरी लंका में अपशकुन हो गया। आकाश के देवता नगाड़े बजाने लगे, दिग्गज चिक्कारने लगे, धरती डगमगाने लगी। चला कटक को बर नहीं पारा, गरजे बानर भाल और पारा। जब जयकार लगाते पूरी धरती कांप जाती है। चल रही है यहाँ से लंका तक पहुँचते पहुँचते समय लगेगा। इधर गोस्वामी जी चैनल बदलते हैं। अभी तक आप इधर का चैनल देख रहे थे ना किष्किंधा की ओर का, अब जरा लंका के उस पर लगाइए। लंका का जो चैनल है वहाँ क्या चल रहा है आजकल लंका में। वहाँ रहे सशंका। रहे शशंका। जब ते जारी गयो कपिलंका। जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा। निज निज ग्रह सब करहि विचारा। नहीं निश्चर कुल कीरे उबारा। नहीं निश्चर कुल कीरे उबारा। उहाँ निशाचर रहि सशंका। उहाँ निशाचर रहि सशंका। जो मछुआरे थे समुद्र में मछली पकड़ने आते थे, उन्होंने देखा काली 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 काली, मीलों तक गिनती नहीं हो सकती इतनी बड़ी भारी सेना। सारी लंका में शोर हो गया, सेना समुद्र के उस किनारे आ गई।
जब चैनल खोल कर देखा गोस्वामी जी ने लंका में क्या चल रहा है, तो सारी लंका में न किसी को दिन में भूख लगती है, न रात को नींद लगती है। निसन नींद दिन अन्न खाई, जो जहाँ वहाँ निशाचर रहे सशंका। जब से बानर लंका को जलाकर गया है, लंका के नागरिकों को न नींद है न भूख है, सब एक ही चर्चा में लगे रहते हैं। एक सेवक आया था, सारी लंका को जलाकर खाक कर गया। स्वामी इतनी बड़ी सेना लेकर आया है, हे रावण तेरा सत्यानाश ही चाहिए। जो जहां बैठा है निज निज ग्रह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। मैं 1 मिनट आपका इसमें समय लेना चाहूंगा। आप देखिए, पाप के शास्त्र में जैसे पुण्यों के शास्त्र होते हैं, ऐसे पाप के भी शास्त्र होते हैं। तो पाप के शास्त्र में जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं, फिर बोल रहा हूं, पाप के शास्त्र में जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, व्यभिचार, दुराचार, रिश्वत, माने जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं, लंका के सब नागरिकों में वो सारे के सारे पाप मौजूद थे। लेकिन लंका के किसी भी नागरिक को अपनी मुक्ति की प्रार्थना करने अयोध्या चलकर नहीं आना पड़ा, अपितु अयोध्या नाथ को उन्हें मुक्ति प्रदान करने स्वयं पैदल चलकर लंका जाना पड़ा, उनको कहीं नहीं जाने दिया। कारण क्या था? कारण क्या था? ये सब बड़े भजनानंदी थे जो लंका के नागरिक थे। अब आप कहेंगे भजन क्या होता है? भजन की श्रेणियां हैं। जैसे पढ़ाई की श्रेणी होती है, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, डिग्री, ऐसे होते हैं ना, प्रेम जी जानते हैं इनको। KG, LKG, UKG, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसी पढ़ाई होती है। ये सब बड़े भजनानंदी थे। भजन की 4 श्रेणियां होती हैं। पहला होता है सेवा पूजा, ये बिल्कुल KG है, बच्चों का खेल तमाशा। गोपाल जी ले आए, छोटे से सालग्राम ले आए, कोई देवी मैया ले आए, नहला रहे, धुला रहे। हम भी छोटे पर में गुड्डा गुड़िया का खेल खेला करते थे, आप भी खेले होंगे। छोटी छोटी अपनी गुड़िया बना ली, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में, ये तवा है कि ये कढ़ाई है कि ये बहन लोगों ने बचपन में ये सब किए होंगे। ये बिल्कुल प्राइमरी कक्षा है। भगवान लाना, पूजा करना, उनको स्नान कराना, भोग लगाना, वस्त्र बदलना, आरती करिए, पूरा। दूसरा होता है पाठ, जो भी पाठ है उसको करना, कितना लगेगा। तीसरा होता है जप, इसकी ऊपर की क्लास है जप माला है, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, जैसे भी है। और चौथा है ध्यान, जिसको भजन कहते हैं। ध्यान में कोई चीज नहीं होती, ना होठ हिलते हैं, ना हाथ पैर हिलते हैं। ऐसे आसन पर बैठता है व्यक्ति और ध्यान में डूब जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण सरल करके बोल रहा हूँ। आप यहाँ मेरे सामने कथा मंडप में बैठे हैं, शरीर आपका यहाँ बैठा है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आपको अपनी कोठी, बंगला, घर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रसोई घर दिखाई दे रहा है, रसोई पर, गैस पर दूध रखा हुआ दिखाई दे रहा है, घर का नौकर मलाई खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक एक चीज, आप चाबी कहाँ तकिया के नीचे छुपा कर आई है, वो यहाँ बैठे बैठे सब दिखाई दे रहा है। आपका बालक विदेश में है, आपको उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा है। बिटिया ससुराल में स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये सांसारिक भजन है। इसी की जगह दुकान पर बैठे, घर पर बैठे, चौके में बैठे, कार में बैठे, हमको वृंदावन की भगवान की लीलाएं दिखाई देने लग जाए, उसी को भजन कहें, उसी को भजन। और भजन कुछ नहीं होता है। बाकी भजन में प्रवेश करने की कक्षाएं हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको ठाकुर जी की सेवा पूजा भी करनी पड़ेगी। ये बच्चों का खेल खिलौना जैसा काम, नहलाना, धुलाना, ये सब करना पड़ेगा। पाठ भी करना पड़ेगा, माला से जप भी करना पड़ेगा। जब ये 3 क्लास पास कर लेंगे तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे दुनिया में आप कहीं भी रहते
तो भी आपको अपना घर का एक एक कण दिखाई देने लगता है। ऐसे ही आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, हर समय भगवान की लीलाएं ही दिखाई देने लग जाएंगी आपको, हर समय उसी में डूब। इसी को भजन कहा है। तो ये जो राक्षस थे, दुनिया का कोई पाप ऐसा नहीं था जो इन्होंने नहीं किया था। हत्या, लूट पुट, जो कुछ भी हो सकते थे, लेकिन जो जहां बैठा है ऐसे बैठे। और कहां डूब, आपने देखा है दो प्रकार से। आप देखिए, या तो व्यक्ति जब घुटना पकड़ के ऐसे बैठता है या ऐसे बैठता है, इसका अर्थ है शरीर तो यहाँ वो कहीं और जगह डूबा हुआ है, किसी न किसी और में डूबा हुआ है वो। तो ये जो लंका के राक्षस थे 24 घंटे भगवान की लीलाओं में डूबे रहते थे। या तो इनको हनुमान जी दिखाई देते थे, उनकी जलती पूंछ दिखाई देती थी, घर जलते हुए दिखाई देते, या कल्पना से भगवान दिखाई दे रहे, सेना दिखाई दे रही है, भगवान बाण चलाते दिखाई दे रहे हैं, बाण से चीखते हुए राक्षस दिखाई दे रहे हैं, बैठे हैं अपने घर में, बैठे हैं अपने खेत पर, बैठे हैं पार्क में, बैठे हैं दुकान पर, लेकिन कल्पना से वो सारी लीलाएं दिखाई देने बैठे हैं। स्वागत, इसको भजन कहते हैं, इसी को भजन कहते। बस इतना ही है, जैसे आप जहां बैठे हैं वहां आपको अपनी सेफ अलमारी दिखाई देती है, लॉकर दिखाई देता है, चाबी गुच्छे दिखाई देते, घर परिवार दिखाई देता है, बाल बच्चे दिखाई दे, उसकी जगह भगवान की लीलाएं दिखाई देने लग जाए, चाहे राम की लीला हो, चाहे कृष्ण की लीला हो। और वो लीलाएं कब दिखाई देंगी? जब आप उन लीलाओं को ध्यान से सुनोगे। इसी के लिए कथा होती है। भगवत प्राप्ति का इस कलिकाल में सबसे सरल साधन भगवान की कथा है। पूरी रामायण लिखने के बाद गोस्वामी जी ने यही लिखा है कि यही कलिकाल साधन दूजा, यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावे संतत